नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरुजी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वप्रकाशं परावरं करुणासागरं वन्दे गुरुं पशुपतिं शिवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं। सुधीजनों, आप की मंगल कामना करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। हमने अज्ञान समष्टि के ऊपर पिछला विचार किया था। उसी के क्रम में अज्ञान समष्टि से जो उपहित है चैतन्य, वह ईश्वर उसको कहते हैं। एतद् उपहितं चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम अव्यक्त अनंत अंतर्यामी जगत कारणमीश्वर इति च व्यपदिश्यते सकला ज्ञानावभाषकत्वात्। यः सर्वज्ञः स सर्ववित् इति श्रुते। ग्रंथकार ने इस प्रकार के वाक्य से यह प्रकाशन किया है कि इस अज्ञान समष्टि से उपहित जो चैतन्य है, वह चैतन्य जो सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्व इत्यादि जो गुण हैं, सबका ईश्वर है, सर्वज्ञता उसमें है, सर्वेश्वरता उसमें है, और वह सबका नियंता है। यह गुण है। सर्वज्ञता, सर्वेश्वरता और सर्वनियंत्रिता इत्यादि गुण उसमें होते हैं। और अव्यक्त और अंतर्यामी जगत का कारण वह ईश्वर कहलाता है। यह सारी स्थिति उसकी इस समष्टि से उपहित होने पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर जो है उसमें सर्वज्ञता है और सबका शासन करता है, वह सबके भीतर यमन करता है, अंतर्यामी है। इसीलिए वह सब हमारे भावों को जानता है। अब हम यहाँ इस
बिंदु पर थोड़ा विचार करें कि जो हमने देखा ईशावास्योपनिषद में ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, इस प्रकार के वहाँ मंत्र हमें उपलब्ध है। हमें यह वेदांत में अध्ययन करते समय बार बार देखने को मिलेगा कि ईश्वर शब्द का प्रयोग निर्विशेष और सविशेष दोनों के लिए प्रायः हुआ है। हम प्रकरण से ही इस अर्थ में पार्थक्य कर सकते हैं कि कहाँ निर्विशेष के लिए और कहाँ सविशेष के लिए इसका प्रयोग हुआ है। यद्यपि यह भी हमें ध्यान रखना है ग्रंथों के आलोडन करते समय कि वह तीनों काल में निर्विशेष है। उसकी निर्विशेषता के ऊपर कभी भी कोई जो है दोष नहीं है। जिस रूप में हमें सविशेषता की प्रतीति हो रही है उस काल में भी वो निर्विशेष ही है। यह बात हम कैसे कह रहे हैं? यत्र यदध्यासस् तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते, ऐसा भगवत्पाद जी का वाक्य है। उस अध्यास से, उस अविद्या से, उस अध्यास से उसके ऊपर कोई भी अणुमात्रेणापि उससे उसका संबंध नहीं है। लोक दशा में हम यह चिंतन कर रहे हैं, उस दशा में भी वह सविशेषापन्न भी निर्विशेष ही है और उसकी निर्विशेषता में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। उदाहरण के लिए जिस काल में हमें रजत का ज्ञान हो रहा है, रस्सी में सर्प का ज्ञान हो रहा है, उस काल में भी वो रस्सी ही है। केवल हम अध्यारोप के कारण उसके विशेष रूप का दर्शन नहीं कर पाते और हमें भ्रम हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर उससे उपहित जो चैतन्य है वह सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सबका नियंता है इत्यादि की सिद्धि हो रही है। अब यह जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ किसे कहेंगे? जिसमें सर्वम जानाति, जो सब कुछ जानता है। जो भी नाम रूप हमारे सामने सर्वपद से खड़े हैं, हर एक दिखाई देने वाला गोचर जो विषय है सबका एक नाम है और एक रूप है। इस नाम रूप के चलते ही सभी वस्तुओं का अलग अलग अभिधान हम करते हैं, व्यवहार करते हैं। वह जो ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर सब कुछ को जानता है, सर्वज्ञ है। यहाँ यह हम शंका कर सकते हैं कि सर्वज्ञता उसकी, सब कुछ जानने की जो स्थिति है परमेश्वर की, तो हम सब जो ज्ञान करते हैं, हमें जो ज्ञान होता है, बोध होता है, विषयावभास होता है, तो हम मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा ऐसा करते हैं। ईश्वर के पास अंतःकरण कोई नहीं है, तो वो किस माध्यम से सभी विषयों का
परिज्ञान करते हैं। यहाँ यह बात सिद्धांत लेश संग्रह ग्रंथ पर जब ईश्वर की सर्वज्ञता का विवेचन हो रहा है तो आई है कि जब उसमें ज्ञातृत्व ही नहीं है तब उसमें सर्वज्ञत्व कैसे आएगा। क्यों कि ज्ञातृत्व का अर्थ है ज्ञान कर्तृत्व। ईश्वर में चूँकि हम अंतःकरण के द्वारा कोई भी बोध करते हैं और हमारा उन्हीं प्रमाणों और प्रमेयों के द्वारा प्रमातृत्व स्थापित होता है। ईश्वर में कैसे होगा, उसका समाधान उन्होंने किया कि वह ईश्वर सर्वज्ञ है और यह सर्वज्ञ स सर्ववित्, यह श्रुति प्रमाण है। दूसरी चीज, हमारी जितनी धी वासनाएं हैं, बुद्धि वासनाएं हैं, सबका उनके साथ संबंध है। सबका वह जो है आधार है। उनके इसी ईश्वरता में सभी कुछ, हमारा ज्ञान, हमारी इंद्रियां, हमारे अंतःकरण, हमारी वृत्तियां विद्यमान हैं। तो उनको प्रत्यक्ष है, उनमें किसी प्रकार की आशंका नहीं है। दूसरी बात, ईश्वर के स्वरूपभूत ज्ञान से सब कुछ प्रकाशित है, उनको वृत्ति की अपेक्षा नहीं होती। हम सब भी अंतःकरण की वृत्ति से ज्ञान करते हैं। ईश्वर वृत्ति के बिना भी ज्ञान करेंगे। जब उनकी ज्ञान की सहायता से हम वृत्ति द्वारा किसी का बोध कर सकते हैं, तो जिसमें वह स्वरूपभूत ज्ञान है उसको सब वस्तुओं का सामान्य ज्ञान और एक एक का विशेष ज्ञान भी है। इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर की सर्वज्ञता श्रुतियों ने प्रतिपादित किया है। ऐसा सर्वज्ञ, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंत्रित्व इत्यादि जो उनमें गुण हैं वह विद्यमान है। और ऐसा अंतर्यामी जो जगत का कारण ईश्वर है वह है, और उसका कारण बन रही है ऐसी अविद्या। क्योंकि समष्टि जो अविद्या की समष्टि है उससे वो उपहित है। अब इन्होंने जो श्रुति दिया, यह सर्वज्ञ स सर्ववित्, जो सर्वज्ञ है वह सर्ववित् है। दोनों का एक ही अर्थ है, सर्वज्ञ होना और सर्ववित् होना। यहाँ पर इन पदों के द्वारा ईश्वर के सामान्यावबोध और विशेषावबोध दोनों को संगृहीत करने के लिए अभिधान है। ईश्वरस्य, ईश्वर की यह जो समष्टि है, अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम, सभी का कारण होने से यह कारण शरीर है। यह भी एक प्रकार से यह जो समष्टि है, यह समष्टि से उपहित जो चैतन्य है ईश्वर, तो वह अखिल का कारण होने से इसको कारण शरीर हम कहेंगे। सिरेते जत तत् शरीर, जो हिंसित होता है वो शरीर है। यह भी बिल्कुल ऐसा अबाधित नहीं है, इसका भी बात है। क्योंकि बोध होने की दशा में तत्वमस्यादि वाक्यों से निष्पन्न जायमान जो बोध है, उससे यह सारी स्थितियां कहीं न कहीं अंततः समाप्त होनी है। तो दिखा रहे हैं प्रक्रिया, किस प्रकार जगत का निर्माण, किस प्रकार जगत की स्थिति होती है। अविद्या ने जगत को बनाया है, तो समष्टि के अभिप्राय से यह ईश्वर कारण शरीर है, और आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की प्रचुरता होने से यह आनंदमय कोश है। यह जो
हम वर्णन कर रहे हैं कि यह जो ईश्वर की, यह जो हमारी ये जो समष्टि है, यह समष्टि आनंद प्रचुर है। आनंद प्रचुर होने से यह, और कोष की तरह, कोष का अर्थ है आच्छादन करने वाला, जो किसी वस्तु का आच्छादक हो। कोष में जैसे असी तलवार को रखा जाता है, वैसे ही इसमें उस ब्रह्म को रखा गया है, उसमें वो विद्यमान है, उसमें वो गूढ़ रूप से है। तो यह जो समष्टि है, यह अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम, आनंद की प्रचुरता और कोष की तरह आच्छादक होने से आनंदमय कोष है। यद्यपि यह आनंदमय पद ब्रह्म के लिए आया है, आनंदमयो अभ्यासात्। इस ब्रह्म सूत्र पर यह विवेचन है कि उस आनंदमय शब्द से हम किसका अभिधान करें, किसको हम समझें। वहाँ पर भाष्यकार मुनि ने यह बात रखा है कि यह आनंदमय परमात्मा ही हो सकता है, क्योंकि उसी का बार बार यह अभ्यास किया गया है। आनंदमय में मैट सुना जा रहा है। यह मैट विकार में नहीं है, यह प्राचुर्य में मैट है। तत्प्रकृत वचने मैट, इस सूत्र से प्राचुर्य अर्थ के कहने के लिए यहाँ मैट है। जैसे अन्नमयो यज्ञ, वहाँ अर्थ होता है अन्न प्रचुरः यज्ञ, वैसे ही आनंद प्रचुरम ब्रह्म, ब्रह्म आनंद प्रचुर है। कैसे आनंद प्रचुर है? वो निरतिशय उसमें आनंद है। हमने श्रुतियों में देखा है आनंद की सातिशयता को, और अंत में श्रोत्रियस्य च कामाहतस्य इत्यादि के द्वारा उस आनंद की निरतिशयता को प्रतिपादित किया गया है। तो वह निरतिशय है, और अगर वह आनंदमय न होता तो अन्य को भी वह आनंद न देता। अगर कोई धनी न हो तो दूसरे को भी वह धनी नहीं बना सकता। तस्मात् यह विवेचन स्पष्ट है कि वह परमात्मा ही आनंदमय पद से कहा जाता है। यह जो आनंदमय कोष है, यहाँ पर आनंदमय कोष की स्थिति में 5 कोष हैं, अन्नमय और रसमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन कोषों के बारे में वेदांत के प्रायः सभी ग्रंथों में हम देखेंगे। अब हम यहाँ यह भी जानें, यह जो ईश्वर होता है, यह ईश्वर जो पहला यह विभाग हमें देखने को चैतन्य का मिल रहा है। पहला विभाग हुआ, और वह अविद्या की जो समष्टि है, उस उपधान दशा में जो चैतन्य है, उसको ईश्वर का कथन शास्त्र ने किया। अब यह जो आनंद के प्रचुर होने से और कोष की तरह आच्छादक होने से इसको आनंदमय कोष कहेंगे। और सर्वोपरमत्वात्, सभी का उपरम होने से, सभी के विश्रांति, उपरम विश्रांति स्थल को कहेंगे। सबका उपरम होने से यह सुषुप्ति है, इसको सुषुप्ति पद से हम कहेंगे। और अतएव स्थूल सूक्ष्म जो प्रपंच है उसका यह लय स्थान है। इस प्रकार का विवरण यहाँ पर हमारे सामने आया। और यह जो
विवरण आया। इसमें एक चीज़ और एक वस्तु और हमें ध्यान देना है कि यह जो कहा कि यह उत्कृष्ट उपाधि इसको माना, यह चैतन्य की उपाधि है, लेकिन किस प्रकार की उपाधि है? उत्कृष्ट उपाधि है। हमने आपसे यह कहा था कि सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम विद्या माया विद्ये च ते मते। चूँकि सत्व जहाँ विशुद्ध होगा और एक जगह सत्व जो है अविशुद्ध होगा, यह दो दशा सुनने को मिलती है। यहाँ भी ग्रंथकार ने चूँकि यम समष्टि उत्कृष्टोपाधितया कहा, तो यह उत्कृष्ट उपाधि क्या है? उत्कृष्ट उपाधि का अर्थ है कि यहाँ पर जो सत्व है वो गुणांतर के द्वारा कलुषित नहीं किया गया है। हम यह जानते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, वह एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अभिभूत करते हैं। कहीं सत्वगुण इन दोनों का अभिभवन करता है और कहीं कहीं यह दोनों भी सत्वगुण का अभिभवन करते हैं, दबाते हैं। जहाँ सत्वगुण का इन गुणांतरों का प्रभाव होता है, उस सत्वगुण पर ये अपना प्रभाव डालते हैं, तो वहाँ उत्कृष्ट जो है, विशुद्ध जो है सत्व नहीं रहता। लेकिन जहाँ नहीं डालते हैं वहाँ वह सत्व विशुद्ध रूप से होता है और अपने कार्य में निपुण होता है। ईश्वर की जब अज्ञान समष्टि उपाधि बनती है तो यह उपाधि ऐसी है जिसमें सत्व गुण का अभिभव नहीं रहता है। इन दोनों गुणों का उस उपाधि पर प्रभाव नहीं रहता है। प्रभाव न होने की दशा में ईश्वर को सर्वज्ञ होना पड़ता है, सर्वेश्वर होना पड़ता है और सबका नियंता होना पड़ता है। अगर यही प्रभाव यह डाल दें तो फिर वो चीज़ जो हमारे सामने नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर जो पंचदशी कार का यह कि सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम विद्या माया विद्ये च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। वह सर्वज्ञ ईश्वर कब होता है? जब माया को अपने वश में कर लेता है, और माया को वश में करके वह सर्वज्ञ ईश्वर करके उनका निरूपण है। यहाँ का निरूपण, यहाँ भेद इन्होंने माया और अविद्या में नहीं किया। वेदांत में बहुशः कहीं कहीं भेद भी है और नहीं भी है। माया और में लेकर के चलते हैं। कहीं जहाँ ईश्वर की उपाधि होती है उसको माया बोलते हैं, और जहाँ जीव की उपाधि बनती है उसको अविद्या कहते हैं। तो यह जो ईश्वर सर्वज्ञ है, यह उसकी उत्कृष्टता से, जहाँ सत्व गुण का किसी गुण के द्वारा अभिभवन नहीं हुआ है, वह सब कुछ ईश्वर सर्वज्ञ इत्यादि क्रम में हमारे सामने है। और वही जो यह समष्टि है, तो समष्टि से युक्त यह जो अज्ञान की समष्टि, उससे जो उपहित जो परमेश्वर है वह इस प्रकार का, और यह समष्टि ही अखिल का कारण होने से, और कारण शरीर है, और आनंद प्रचुर होने से आनंदमय कोश है, और इत्यादि क्रम से सबका उपरम होने से यह सुसुप्ति है। इसकी अवस्था भी दिखाई जाएगी, किस अवस्था को हम क्या माने। तो जो सुसुप्ति अवस्था है
उसको ईश्वर की सुसुप्ति क्या है, ईश्वर सो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो ईश्वर की सुसुप्ति अस्य च सुप्तम महाप्रलय, उन्होंने भामतीकार ने अपने मंगल श्लोक के समय यह कहा कि इनकी सुप्ति क्या है, इनकी सुसुप्ति क्या है, तो महाप्रलय, महाप्रलय हो जाए। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में कार्य रूप में नहीं रहेगा। हर वस्तु कार्य रूप में तभी है जब ईश्वर जगे हुए हैं। अगर वह सो गए, सुसुप्ति हो गई, तो फिर यह अपने कारण में विलीन हो जाता है। और हमारा अनुभव भी है, यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षः, जैसे वन का वृक्ष के अभिप्राय, वृक्षः यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षः, जैसे वन का व्यष्टि के अभिप्राय से हम वृक्ष यह व्यपदेश करते हैं, व्यवहार करते हैं, एक एक का व्यवहार कर रहे हैं। तो अनेकत्व व्यपदेश, यह हमको अनेक व्यपदेश करना पड़ रहा है। यथा वा जलाशयस्य, और जैसे जलाशय का व्यष्टि अभिप्रायण, व्यष्टि के अभिप्राय से जलानीति, हम जलानी बोलते हैं, वृक्षाः बोलते हैं। तो इस प्रकार तथा अज्ञानस्य, उसी प्रकार अज्ञान का जो व्यष्टि अभिप्रायण तत् अनेकत्व व्यपदेश, उसका जो अनेक व्यपदेश हो रहा है, अभिधान हो रहा है, कथन हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, वह इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत इत्यादि श्रुते है। यह श्रुति है। इंद्र परमेश्वर क्या करते हैं, मायाभिः, यहाँ पर इन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया कि इंद्र जो है, इंदतीति इंद्र, जो परम ऐश्वर्य वाला हो उसको इंद्र बोलते हैं। देवताओं के राजा इंद्र, वह परमेश्वर इंद्र है। क्यों इंद्र है? कि वह परम ऐश्वर्य वाला है, उसी के समग्र ऐश्वर्य है। समग्रस्य ऐसा करके उसके बारे में कहा गया है। तो वह मायाभी द्वारा क्या होता है कि यहाँ मायाभी में बहुवचन प्रयोग है। तो इस बहुवचन प्रयोग के माध्यम से यह हम यहाँ पर विचार करते हैं तो प्राप्त होता है कि चूँकि बहुवचन है तो यह अज्ञान को लेकर के है। बहुत सारे अज्ञान हैं। पुरु रूप ईयते, वह बहुत रूपों को प्राप्त हो जाता है। नाना रूप को वह परमेश्वर है, एक है, किंतु माया के द्वारा, बहुत अज्ञान के द्वारा वह नाना रूप को प्राप्त हो जाता है। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन, यह व्यस्त और समस्त का व्याप्त होने के व्यष्टि और समष्टिता का व्यपदेश है। अगर हम कहें यह बात क्यों कह रहे हैं आप, तो अगर व्यष्टि और समष्टि यह ज्ञान के बारे में जो कहा जा रहा है तो यह दुर्घट है। तो उस व्यस्त, वह जो व्यस्त और समस्त का व्यापी होने से यह व्यष्टिता और समष्टिता का व्यवहार हो रहा है, क्योंकि वह व्यष्टि अज्ञान की व्यष्टि से कोई प्रभावित है, अज्ञान की समष्टि से भी कोई देखा जाता है। इसलिए इस प्रकार का व्यपदेश किया गया। अब यह जो अज्ञान की व्यष्टि है, यह व्यष्टि ही निकृष्टोपाधितया, यह निकृष्ट उपाधि है। क्या निकृष्टता है इसकी? कि यह गुणांतर के द्वारा यह कलुषित होती है। गुणांतर का इस पर प्रभाव पड़ता है, गुणांतर इसको विकृत करते हैं। जो इसकी स्वच्छता सत्व रूप से है, उसके ऊपर गुणांतर अपना प्रभाव डालते हैं, इसलिए यह निकृष्ट है।
निकृष्ट उपाधि होने से मलिन सत्व प्रधान कहा कि यह मलिन, इसका जो सत्व है वह मलिन हो जाता है, थोड़ा सा उस पर विकार चढ़ जाता है, वो ऐसा स्वच्छ नहीं रहता जैसा स्वच्छ प्रभाव के बिना रहता है, उसमें प्राधान्य है। प्राधान्य कहने का मतलब है कि रहेंगे सब गुण, ऐसा नहीं कि कोई एक ही गुण रहे, क्योंकि अज्ञान, यह तीनों गुण अज्ञान के स्वरूप हैं। वह जहाँ रहेगा वहाँ यह तीनों रहेंगे। अंतर इतना है, कभी किसी गुण की प्रधानता होगी और कभी किसी की प्रधानता नहीं होगी। ईश्वर होने में सत्व गुण की प्रधानता थी और विशुद्ध सत्व था। यहाँ भी सत्व है, लेकिन गुणांतर से जो उसमें मलिनता आ गई है, उसकी प्रधानता होने से एतत् उपहितम, इससे उपहित जो चैतन्य होगा वह अल्पज्ञत्व, वह अल्पज्ञ होगा। वह अल्पज्ञ होने का क्या मतलब है कि उसका ज्ञान अल्प होगा, किसी देश में होगा, काल में होगा और किसी वस्तु का होगा। तीनों कालों में नहीं हो सकता, सभी देशों में नहीं हो सकता और सर्व वस्तु विषयक अवभास नहीं हो सकता। ईश्वर की सर्वज्ञता सर्व वस्तु विषयक अवभास है, वो सभी वस्तुओं का अवभाषण, ज्ञान, अवबोध कर रहा है इत्यादि। अल्पज्ञत्व और अनीश्वरत्व, यह अनीश्वर है। अनीश्वर इस अर्थ में है कि यह ईश्वर नहीं है, यह जो है इसमें उस प्रकार का सामर्थ्य विशेष नहीं है, यह दूसरे पर जो है आधारित है। ईश्वर स्वतंत्र है, इष्टे इति ईश, और यह ईश नहीं है, यह अनीश है। अनीश इस अर्थ में है कि यह परतंत्र है और अनीश्वरत्वादि गुणकम प्राज्ञ, इसका जो नाम होता है वो प्राज्ञ है। अब इसका यह नाम प्राज्ञ क्यों है? अज्ञ जो कम जाने अज्ञ है, प्रकृष्ट अज्ञ है। यह अज्ञ ही नहीं है, इसमें प्र उपसर्ग जुड़ा, इससे यह अर्थावबोध हुआ कि यह उस प्रकार की इसमें ज्ञान की स्थिति नहीं है। यह कम विषयों का प्रकाशन, अवभाषण या बोध करेगा, इसलिए प्राज्ञ इति उच्यते। एक अज्ञानावभाषकत्वात्, क्योंकि यह एक अज्ञान का अवभाषण कर रहा है। प्राज्ञत्वम कहा, इसका प्राज्ञत्व क्या है? जैसा अभी हम कह रहे थे, इसमें प्राज्ञत्व क्या समझे, तो इसका प्राज्ञत्व यह है अस्पष्टोपाधितया, चूँकि इसकी उपाधि अस्पष्ट है। अनति प्रकाशकत्वात्, यह जो है अनति प्रकाशक है, अति प्रकाशक नहीं है। अनति प्रकाशक होने से ठीक ठीक प्रचुर मात्रा में यथाविधि और यथावभास करने के न दशा में, न करने की दशा में यह अनति प्रकाशक है। प्रकाशकत्व इसमें है, प्रकाशकत्व का अभाव नहीं है, लेकिन जितना विस्पष्ट प्रकाशकत्व, जितना सुस्थिर प्रकाशकता ईश्वर की देखी जाती है, इसकी नहीं है। अस्यापि इयम, इसकी जो यह व्यष्टि है, अहंकारादि कारणत्वात्, यह भी अहंकारादि का कारण है। इसको जो हमें अहंकार होता है,
उसका कारण होने से कारण शरीरम, यह भी जो अविद्या की, अज्ञान की व्यष्टि है, यह व्यष्टि चूंकि व्याप्त करती है एक, और ऐसे ऐसे अज्ञान अनंत है, क्योंकि उनका आश्रय जीव अनंत है, अनेक है, बहुत सारे, नाना है, इसको नाना पद से कहेंगे, एक नहीं है। तो नाना जीवों को व्याप्त करने के कारण यह जो अज्ञान की व्यष्टि है, यह व्यष्टि यह अहंकारादि कारणत्वात्, अहंकार आदि का यह कारण है, और इसीलिए यह कारण शरीर है, और आनंद प्रचुरत, इसको भी हम, इसमें भी आनंद की हम प्रचुरता देखते हैं, और कोष की तरह यह भी उस ब्रह्म तत्व को छुपाए हुए है, तो इसको आनंदमय कोष हम कहेंगे। और सर्वोपरमत्वात्, और सभी कुछ जो प्रपंच है, जो सूक्ष्म है, जो स्थूलभूत प्रपंच है, उसका वहाँ उपरम हो रहा है, उपरम लय को कहेंगे, उसका वहाँ लय हो रहा है। लय का अर्थ होता है किसी वस्तु का जा करके अपने उस कारण में अदर्शन हो जाना, क्योंकि कार्य जो प्रपंच है यह स्थूल प्रपंच है और सूक्ष्म प्रपंच है। जो स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है, यह एक समय में, एक काल में अपने कारण में जा कर के लीन देखे जाते हैं, और वह कारण है सुसुप्ति। अतएव यह सुसुप्ति क्यों है कि यह स्थूल और सूक्ष्म जो शरीर है, उस शरीर प्रपंच, उसका यह लय स्थान है। अब तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञौ, अब उस समय आपने यह पढ़ा, ईश्वर भी, उसकी भी सुसुप्ति है और जीव की भी सुसुप्ति है। ईश्वर अविद्या, अज्ञान समष्टि से उपहित है, और यह अज्ञान व्यष्टि से जो है यह उपहित है। अब यह जो जीव है, यह जीव और ईश्वर दोनों को आनंदमय कहा, दोनों को जो है सुसुप्ति ऐसा कहा कि वहाँ पर स्थूल सूक्ष्म जो प्रपंच है, शरीर है, उसका यहाँ पर ईश्वर के सुसुप्ति में भी सभी का लय देखा गया, और जीव की भी सुसुप्ति में सभी का लय देखा गया। अब यहाँ यह जो दोनों हैं तदानीम, तदानीम से उस काल में, किस काल में? सुसुप्ति। हम यह जानते हैं कि वेदांत में जब यह बातें आती हैं कि हम जीव किसको कहेंगे, तो जीव जो तीनों अवस्था वाला हो उसे हम जीव कहेंगे। जीव उसको कहते हैं जो प्राण क्रिया करता है। जो भी जीव हैं उनमें प्राण पाया जाता है, और अर्थ में वहाँ पर उसको जीव शब्द से कहते हैं। अब उस समय जब सुसुप्ति है तो यह दोनों ईश्वर और प्राज्ञ चैतन्य प्रदीप्ता भी, चैतन्य के द्वारा प्रदीप्त, अति सूक्ष्मा भी, अत्यंत सूक्ष्म, अज्ञान वृत्ति भी, अज्ञान की वृत्तियों के द्वारा आनंदम अनुभवतः, यह आनंद का अनुभव करते हैं।
वेदांत की दृष्टि से देखें तो सुषुप्ति काल में हमें अपनी सुषुप्ति का अनुभव है। हम पहले जागरण अवस्था, जिसमें इंद्रियों से अर्थ की जहाँ उपलब्धि हो उसको हम जागरण बोलेंगे, जागृत स्थान बोलेंगे, जागृत अवस्था बोलेंगे, जागृत अवस्था। क्यों बोलेंगे कि यहाँ इंद्रियों से विषयों की जहाँ उपलब्धि हो रही है, से हम अपने सुख दुख का भोग कर रहे हैं, उसको हम जागृत बोलते हैं। अब स्वप्नावस्था में इंद्रियों के द्वारा तो यह होता नहीं, तो हम जो संस्कार विशेष है, संस्कार जो हमारे पर पड़ा है, संस्कारजः सप्रत्ययः स्वप्न ऐसे करके आया है, क्योंकि उस समय इंद्रियां ये हम सो जाते हैं, तो वह जो हमारा मन होता है, वो मन जैसा हम अनुभव किए हैं वह मन ही सब कुछ बनता है। वेदांत सिद्धांत में वहाँ पर न तत्र रथा न रथ योगा प्रश्न आया कि वह स्वप्न में जो वस्तु है क्या सही है, क्या उसको सत्य माने? कहा नहीं, वह सत्य नहीं है। कहा क्यों नहीं सत्य है? कहा कि जगने के बाद सारे पदार्थ स्वाप्निक बाधित हो जाते हैं। कहा उस समय आते कहाँ हैं, आते कहाँ से हैं? तो कहा उस समय मन ही सब कुछ बनाता है। वो उस समय अपनी अपनी जैसे उस मन में अनुभव जागृत कालीन है, तो उन पदार्थों को मन अपने अनुसार पूरा समुद्र, गिरी, नदी, पहाड़ जो भी बनाना होता है वो मन बनाता है। और उसका यह वैलक्षण्य है कि बनाता भी है और उसको उस काल में स्वाद भी लेता है। तो स्वप्नकालीन जो सृष्टि है, जो हम अनुभव करते हैं स्वप्न में, वह मिथ्या है, झूठ है, और उसका त्वरित बाध हो जाता है जगने पर। उससे दोनों से विलक्षण एक अवस्था है सुषुप्ति। यह सुषुप्ति क्या है कि उस काल में हमको यह इंद्रियों का भी अब संबंध, जो हमारा मन है उसका भी वह संबंध नहीं रहता। मन भी जा करके कारण में, चूंकि अंतःकरण खुद जो है अपने कारण में लीन रहता है, तो जब उस समय कोई वस्तु उपलब्धि का हमारे पास विद्यमान नहीं है, तो मात्र हम वहाँ पर यह मानते हैं कि यह सूक्ष्म और लय जो स्थूल है, ऐसे सूक्ष्म और स्थूल प्रपंच का वहाँ पर उपरम है, वह सुषुप्ति है हमारी। और उस काल में हमको दो तरह के अनुभव होते हैं। पहला कि हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, हम बहुत प्रसन्न होते हैं इस समय, उसको प्रसाद हमारे में आ जाता है। और हमको यह यत् किंचित हमने कुछ, मुझे मालूम नहीं, अज्ञान का अनुभव होता है। सुषुप्तिकालीन आनंद का भी अनुभव होता है और सुषुप्तिकालीन अज्ञान का भी हमें अनुभव होता है। कैसे अनुभव होता है कि हम जगने के बाद बोलते हैं सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। हम जगते हैं तो अपने मित्र से, परिवार के लोगों से बोलते हैं कि हम बहुत आज सुखपूर्वक सोए, और जगने के बाद यह भी बोलते हैं हमें कुछ पता नहीं चला, हमें कुछ मालूम नहीं हुआ। तो यह जो हमारा मैं सुखपूर्वक सोया और हमें कुछ चीज़ का कुछ पता नहीं चला, मतलब उस काल में अज्ञान का अनुभव हमें हो रहा है।
अगर उस काल में हमें उस अज्ञान का अनुभव न होता तो हम जगने के बाद नहीं कर पाते। दूसरी चीज हम यह भी कहते हैं कि सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुख, उस काल में उसे कैसे पता चला? अनुभव अगर सुख का नहीं हुआ, अगर उसे इस अज्ञान का अनुभव नहीं हुआ, तो फिर ये कैसे कह रहा है कि मैं सुखपूर्वक सोया और मुझे किसी चीज़ का पता कुछ भी हमें मालूम नहीं चला। तो मानना है कि उस काल में सुख जो है और अज्ञान का अनुभव हमें होता है, क्योंकि जो भी बाद का हमारा स्मरण है, हम जो इस तरह की चीज़ कहते हैं, अनुभव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अनुभव तब होगा जब इंद्रियों के साथ विषय जो है संबंधित हो। हमारी इंद्रियों के साथ तदानीन्तन विषय संबंधित नहीं हो सकते। इंद्रियां वर्तमान को ही पकड़ती हैं, भूत के विषय को इंद्रियां नहीं पकड़ती। और जब इंद्रियां उनको अनुभव नहीं कर रही हैं तो इसको हम क्या माने? तो इसको हम स्मरण माने। तो स्मरण तो तभी होगा क्योंकि स्मरण जो है संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। जब हम संस्कार मात्र से जो पैदा हो उसको स्मरण कहते हैं। उस दशा में हमें इस समय यह स्मरण हो रहा है, तो माने कि उसका कहीं न कहीं हमें संस्कार है, क्योंकि अनुभव होने पर अनुभव के संस्कार रहते हैं। यह भी हम विचार करते हैं कि जो हमारा अनुभव होता है उस अनुभव से हमें स्मरण होता है। अगर अनुभव न हो तो हमें स्मरण नहीं होगा। कहा कि अनुभव जो है हुआ और उस अनुभव का संस्कार हुआ, क्योंकि अनुभव तो होता है फिर वो अनुभव रहता नहीं, तो उसका संस्कार रह जाता है। वह संस्कार कालांतर में हमें स्मृति उससे पैदा होती है, स्मरण होता है। यह भी ध्यातव्य है कि जिस क्रम से हमको अनुभव होता है उसी क्रम से हमें स्मरण नहीं होता है। जैसे अभी जिन जिन चीज़ों को हमने अनुभव किया और कालांतर में उसी क्रम से हमें स्मृति नहीं होती। हो सकता हो कि स्मरण करने में क्रम का विपर्यास हो, क्रम जो है भंग हो, लेकिन यह भी सत्य है कि स्मरण अनुभव का ही होता है। तब उस अनुभव के संस्कार से स्मृति पैदा होती है, स्मृति होती है। अब पुनः जब हम दूसरे, तो स्मृति जब पैदा हुई तो अनुभव का संस्कार कहीं न कहीं नष्ट होगा और तभी एक आकार को लेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ उत्पन्न होगी तो उसका कोई न कोई कारण होगा। तो उसका कारण है अनुभव का संस्कार। तो संस्कार जो हमारे भीतर हैं वही जाकर स्मृति को पैदा करेंगे। तो क्या नष्ट होकर के पैदा करेंगे या नष्ट न होकर के पैदा करेंगे? अगर संस्कार हमारे जो भीतर हैं वो संस्कार स्मरण को पैदा कर दिए, स्मृति हो गई, तब पुनः कालांतर में अगर हम स्मरण का तो नष्ट हो गए, उन संस्कारों से पुनः कैसे स्मरण करेंगे? तब यह माने कि अनुभव से जो संस्कार हुआ वह संस्कार क्या हुआ? वह संस्कार स्मृति को पैदा किया, और स्मृति जो हमने किया तब एक और संस्कार आया, और इस संस्कार ने अब तीसरे को जब हम कालांतर में फिर कभी स्मरण करना चाहेंगे तो पैदा करेगा। इसमें क्या जो है तो श्री मधुसूदन सरस्वती जी महानुभाव ने ऐसे अपने अद्वैत सिद्धि ग्रंथ में स्मृतौ ही जातायाम संस्कारो दृढ़तरो भवति। वह स्मृति जब होती है तो हमारा संस्कार दृढ़तर होता जाता है। हम जितना स्मरण करते हैं, इस प्रकार से स्मरण करते हैं,
और जिस जिस काल में उस स्मरण को बढ़ाते रहते हैं तो हमारा वह जो अनुभव का संस्कार है वह संस्कार दृढ़ होता जाता है, वह कमज़ोर नहीं होता है। हम देखते हैं किसी ग्रंथ का हमने अनुभव किया, कालांतर में जब हम अभ्यास करते हैं उसकी स्मृति हमें होती है, पुनः तीसरी चौथी पांचवी ऐसे ऐसे स्मृति होते होते हम देखते हैं कि बहुत काल बाद हमको त्वरित स्मृति हो जाती है और हमारा वह जो स्मरण है बहुत प्रभावी होता है। इस क्रम में हम यह बातों को कहीं कहीं वेदांत से संदर्भित जो आप सभी के सामने रखना हमको उचित लगता है, हम उसके क्रम में तो हमारा जो स्वप्न है वह स्मरण हमें हो रहा है, सुषुप्तिकालीन अज्ञान का परामर्श हो रहा है, तो वह अनुभव, वह जो संस्कार रूप से हमको संस्कार उसका होगा, अनुभव रूप कहीं से उसकी अनुभव रूपता रही होगी तभी हम उसका स्मरण कर सकते हैं। अगर अनुभव न हो तो हम उसका स्मरण नहीं कर सकते। तस्मात् हम सुषुप्तिकालीन उस अनुभव का और सुख के अनुभव का, आनंद के अनुभव का और उस अज्ञान का भी हमें अनुभव हुआ है, तभी हम इस तरह में जगने के बाद हमने बहुत सुखपूर्वक सोया और हमें कुछ भी पता नहीं चला। अब इस प्रकार के जो वर्णन है उसका वह ग्रंथकार ने बहुत उत्तम विधि से इसका प्रस्तुतिकरण किया है कि तदानीम एतौ ईश्वर प्राज्ञौ, यह ईश्वर और प्राज्ञ चैतन्य प्रदीप्ता भी चैतन्य से प्रदीप्त हुई अति सूक्ष्म अज्ञान वृत्तियों के द्वारा आनंद का अनुभव करते हुए आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ, यह श्रुति दिया इन्होंने कि वह आनंद भुक, आनंद का भोग करते हैं। चेतो मुख, वह चेतो मुख की व्याख्या में कहा गया कि यह स्वप्नादि जो हमारी चैतन्य जो बोध की दशा है इसका यह द्वार है, इसलिए इसको चेतो मुख कहा। यह चेतो मुख, यह जो दोनों हैं, इति श्रुते है सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च, उत्थित पुरुष के जो हमने सुखपूर्वक सोया और कहीं से हमें जो है कुछ मालूम नहीं हुआ, अनयोः समष्टि व्यष्टियोः, कह रहे हैं यह जो समष्टि और व्यष्टि है, अज्ञान की समष्टि और व्यष्टि, और इसका यह जो ईश्वर है और यह जो प्राज्ञ है, तो समष्टि व्यष्टि में उसी प्रकार जो है अभेद है। वन वृक्षयोरिव, वन और वृक्ष में जैसे अभेद है और जलाशय जल में जैसे अभेद है, वैसे ही उस अज्ञान की समष्टि और अज्ञान की व्यष्टि में भी अभेद है। और इससे उपहित जो ईश्वर और प्राज्ञ हैं उनमें उसी प्रकार का भेद है जैसे वन वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश हो, वन से अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश में जैसे कोई भेद नहीं है। और जिस प्रकार जलाशय जलगत, जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और जल में प्रतिबिंबित आकाश में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार इस प्राज्ञ और यह ईश्वर जिसको हमने ग्रंथ में देखा, वर्णन किया, इन दोनों में भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि एष सर्वेश्वरः, वह सबका सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है इत्यादि श्रुति के द्वारा उसका विवरण हमें मिलता है। सुषुप्ति कालीन सुख को इस प्रकार से बताते हुए और उन्होंने यहाँ तक का जो है वर्णन किया। वन वृक्ष तदवच्छिन्नाकाशयोः जलाशय जलगत जल तदगत प्रतिबिंबाकाशयोर व आधारभूता अनुपहिताकाशवत् अनयोः अज्ञान तदुपहित चैतन्ययोः आधारभूतं जदनुपहितं चैतन्यम तत्तुरीयमित्युच्यते। कह रहे हैं कि हमने देखा है कि वन
वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश, जल और जलाशय में प्रतिबिंबित जो प्रतिबिंबाकाश, जो प्रतिबिंबित हुआ है आकाश, जैसे इनका इस सभी आकाश, इनका जो हमने वन वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश और जलाशय जल में जो प्रतिबिंबित आकाश है, जैसे इनका आधारभूता अनुपहिता आकाशवत, इसका भी जो आधारभूत है वह आकाश अनुपहित है, क्योंकि न तो वो किसी वन से अवच्छिन्न है, न किसी वृक्ष से अवच्छिन्न है, न किसी जलाशय में प्रतिबिंबित है, न किसी जल में प्रतिबिंबित है। इस सब आकाश से भी एक ऐसा आकाश है जो आकाश पृथक है, जिसकी कोई जो है, जिसका कोई अवच्छेदक नहीं बन रहा है। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि यह वृक्ष और उसका आकाश, जब हम बोलते आकाश यद्यपि एक है, फिर भी हम व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार की दशा में हम ऐसा अभिधान कथन करते हैं। तो इन जो वृक्ष, वन, जलाशय और जल, इनमें यह जो इनके जो आकाश हैं, इन आकाशों का भी, इन आकाशों से भी पृथक हमें एक आकाश दिखाई दे रहा है, और वह क्या है? अनुपहित आकाश है। वह अनुपहित है, वो किसी से उपहित नहीं है। उसी प्रकार अनयोः अज्ञान और उससे उपहित चैतन्य का, अज्ञान की समष्टि से उपहित, अज्ञान से भी वह जो अज्ञान की जो समष्टि है और उससे उपहित जो चैतन्य है, और अज्ञान की व्यष्टि से जो उपहित है, उससे, इन दोनों चैतन्यों से, दोनों से जो है पृथक, जो न तो ईश्वर है और न तो यह जीव है, न प्राज्ञ है, इनका जो आधारभूत चैतन्य है, अनुपहित चैतन्य, वह कैसा है? वो उपहित नहीं है। वही चैतन्य तुरीय मित्युच्यते, उसी को हम तुरीय पद से कहते हैं। और उसी तुरीय को जो है, वही तुरीय जो है, जो किसी से उपहित नहीं है, उसी को दृक् पद से भी वेदांत में कहते हैं। वेदांत में पदार्थ अनुवाद्य प्रक्रियायाम, अनुवाद्य की पदार्थ जो है दो प्रकार से विभाजित है। पदार्थ दो प्रकार के, एक जो है दृक् और दूसरा दृश्य। दृश्य क्या है कि जो हमारे दृश्यम, जो हमारे प्रतीति का विषय है, जिसको प्रतीति हमको हो रही है, वह दृश्य है। इसी दृश्य को हमारे अद्वैत सिद्धिकार श्रीमद् वृत्ति व्याप्यत्वम दृश्यत्वम ऐसा करके लक्षण किया कि जो वृत्ति से व्याप्य हो, वृत्ति का जो विषय हो, वह दृश्य है। जो जिसको हम देखते हैं वह दृश्य है। तो दृक् पद से ज्ञान को कहा और उसी दृक् पद से आत्मा को कहा। तो जो दृक् है और दृश्य है, दो प्रकार के पदार्थ हैं। दृक् भी उपहित और अनुपहित के भेद से दो प्रकार के हैं। एक जो वृत्ति की उपधान दशा में है वह उपहित, और जो वृत्ति से अनुपधान दशा में है, जो किसी प्रकार की अविद्या अज्ञान के द्वारा जो उपहित नहीं है, अनुपहित है। और हम पहले आपसे यह स्पष्ट कह दिए थे कि ईश्वर जिसको हम यह मानते हैं कि वह अज्ञान की समष्टि से उपहित है, उस काल में भी वह जो है निर्विशेष ही है। उसकी निर्विशेषता पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न खड़ा नहीं है। वह तीनों कालों में जब जीव को कहा कि यह जो है तत्वमस्यादि वाक्य जीव के लिए
यह जो महावाक्य हैं यह अखंडार्थ के बोधक होते हैं। अखंड ब्रह्म रूप अर्थ का बोध कराने के कारण इनको हम महावाक्य बोलते हैं। इन महावाक्यों की प्रासंगिकता यही है कि इनके द्वारा हमें उस तत्व का, उस तुरीय का, उस अनुपहित का बोध हो। अगर जीव में वो चीज, वह सामर्थ्य, वस्तुतः वह अखंडत्व न होता तो इन वाक्यों से जीव को किसी भी प्रकार से उस ब्रह्म रूपता का, तुरीयात्मता का बोध नहीं होता। फलतः यह कथन हम करेंगे कि जीव जो है ही निर्विशेष जीव भी वही है और ईश्वर भी वही है। हम इन प्रतिपादनों के द्वारा अपने स्वरूप को और बढ़िया से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप सभी विद्वानों का इस पर आप हमारे इस सत्र में हमारा जो है उत्साहवर्धन करने के लिए और हमारी ज्ञान की जो यह स्थिति है, विस्तार है, इसमें आपका बड़ा ही अवदान, योगदान है। मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ भाव विनिवेदित करता हूँ। धन्यवाद।